हेलो एवरीवन, मैं अमित। आपके अपने चैनल द सोशल सेक्शन में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के ये राइटर है। आज हम उसके समरी के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। आज है ना समरी के बारे में पढ़ते हैं आज के लेक्चर में। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। ये जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इनके लेखक का नाम क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा गया है। इन दिस एसे ही डिस्क्राइब्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इस एसे में, इस निबंध में महात्मा गांधी ने जो हमारा इम्पोर्टेंस है, महत्व है भारतीय सभ्यता का, उसके बारे में क्या किया है, बताया है। और आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है वो क्या है, वो एक एसे है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, तो हम ध्यान रखेंगे ये क्या है, एक एसे है। एक 1 मार्क्स में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। He says that Indian civilization has kept its basic character very safe till now। उन्होंने बताया है क्या कि भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो अपने बेसिक कैरेक्टर को अभी तक बहुत ज़्यादा क्या करके रखा है, संरक्षित करके, सुरक्षित करके, सेफ करके रखा हुआ है। इट इज़ यूनिक, ये क्या है, यूनिक है। एंड इट कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, और इसे दुनिया में कोई भी बीट नहीं कर सकता है। रोम, ग्रीस, China and many other countries left their own ancient civilization and accepted Western civilization। जैसे रोम, ग्रीस, चाइना और बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाया, जिसके कारण वो जो अपना उसका सभ्यता था वो भी उन्होंने क्या कर दिया, खो दिया। बट इंडियन सिविलाइजेशन डिड नॉट चेंज, लेकिन भारतीय सभ्यता क्या हुआ, वो बदला नहीं, वो जस का तस रहा। भारतीय सभ्यता को अपने आप पे क्या था, भरोसा था, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया नहीं। इट इज़ रियली सैड दैट आवर माइंड इज़ ए रेस्टलेस बर्ड। ये कहा जाता है क्या कि हमारा जो माइंड है होता है क्या, एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है, जो चिड़िया जो आराम नहीं करती, रेस्टलेस, आराम नहीं करती। वो जैसे अभी यहाँ पे बैठी, कुछ देर के बाद वहाँ पे चली जाएगी। तो जिस प्रकार से चिड़िया है ना उड़ती जाती है, वो एक तरह से बैठती नहीं है एक जगह पे, उस तरीके से हमारा माइंड भी होता है एक रेस्टलेस बर्ड की तरह। अगर एक जगह हमारा माइंड स्थिर नहीं रहता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे ये ही पूछा जाता है कि आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। हमें जितना हम पाते हैं उससे ज़्यादा कहीं है ना अपेक्षा करते हैं कि और ज़्यादा हमें कुछ पाने की आकांक्षा, इच्छा रहती है। एंड स्टिल रिमेंस अनसेटिस्फाइड, और फिर भी हम क्या रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। ये हमारा नेचर ही है। ये हम जानते भी हैं कि हमें जितना कुछ मिलता है उससे ज़्यादा और पाने की हमें चाहत रहती है, और फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, संतुष्ट नहीं रहते, फिर भी है ना अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं। आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज होते हैं, डिड नॉट वांट टू लिव इन द सिटीज़। हमारे जो पूर्वज हैं वो सिटीज़ में रहना पसंद नहीं करते हैं, शहरों में रहना पसंद नहीं करते हैं। एंड दे बिलीव्ड इन होम रूल, और वो है ना घर के रूल में, होम रूल में क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। ये भी पूछा जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो कौन सा रूल इंजॉय करते हैं, 1 मार्क्स में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तुम ध्यान रखेंगे क्या, होम रूल इंजॉय करते हैं हमारे एंसेस्टर्स। जो हमारे एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, जो इसको हम एक शब्द में ऐसे ही बोल सकते हैं। ये आपसे पूछा भी जाता है कि इसका सिनोनिम्स क्या है एंसेस्टर का। यहाँ पे देख लीजिए, एंसेस्टर्स का सिनोनिम पूछा जाता है आपसे। इसको बोलते हैं क्या, फोर फादर बोलते हैं, सिनोनिम सेम वर्ड, जिसको हिंदी में हम पर्यायवाची बोलते हैं या समानार्थी भी बोलते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। एंसेस्टर्स और फोर फादर जो है हमारा सेम वर्ड है, सिनोनिम है। द इंडियंस बिलीव इन रिस्ट्रिक्शन बट द पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज बिलीव इन मटेरियलिज्म। हमने पढ़ा भी था कि जो हमारा भारतीय सभ्यता है वो नैतिकता में, मोरल बीइंग में विश्वास करता है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न कल्चर है उसका, वो मटेरियलिज्म में क्या करता है, विश्वास रखता है। एंड ह्यूमन डिज़ायर्स etc।
At last, he says that our civilization, culture, etc. depend on restricting wants and self-control, but Western civilization depends on human wants. हम बता रहे हैं क्या, इस पार्ट में बताया जा रहा है क्या कि जो हमारा भारतीय सभ्यता है, ठीक है, उसका और जो हमारा कल्चर है वो उसको है ना रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, अपने पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है उनको है ना रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है, और उनका है ना जो ह्यूमन वांट्स है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन हमारा है ना, हमारे जो फोर फादर्स है, एंसेस्टर है, हमें बताते हैं क्या कि हमारे जो डिज़ायर है उस पर क्या करके रखना चाहिए, कंट्रोल करके रखना चाहिए, कि डिज़ायर पे जितना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा अच्छा होगा। इस पार्ट में यही है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।